हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पीएच क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो दैनिक जीवन में क्या इम्पोर्टेंस होता है पीएच का। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस तो ये होता है, हमारी जो बॉडी होती है उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है पीएच का। कैसे? जो ह्यूमन बॉडी होती है उसे सरवाइव करने के लिए एक रेंज चाहिए पीएच की। वो रेंज होती है 7 to 7.8। मतलब ये रेंज अगर आपको एटमॉस्फेयर में मिलेगी तो आप सरवाइव कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। और अर्थ पे ये वाली रेंज हमें बहुत इजीली मिल जाती है। अगर हम दूसरे प्लेनेट की बात करें, जैसे कि वीनस की बात करें, तो वहां पे क्या है, H2SO4 की एक लेयर है उसके एटमॉस्फेयर में। आपको पता है H2SO4 क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो वहां पे हम सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो यही हो गया कि हमें एक रेंज चाहिए पीएच की, इतना पीएच चाहिए। अच्छा, इतना पीएच का क्या मतलब है? आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ 0 होता है पीएच स्केल में, यहाँ 14 होता है, यहाँ 7 होता है। ठीक है, यहाँ ये सारा यहाँ से यहाँ तक एसिडिक होता है और इधर बेसिक होता है। ठीक है, 7 to 7.8 का क्या मतलब है? मतलब यहाँ से यहाँ कहीं लाई करेगा। तो इसका मतलब है हमारी बॉडी को एनवायरमेंट जो चाहिए वो चाहिए बेसिक इन नेचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हमारी बॉडी की ही बात करें तो हमारा स्टमक होता है। ठीक है, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा स्टमक HCl रिलीज करता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो HCl रिलीज करने का क्या मतलब है? आपको पता है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पेट में HCl रिलीज हुआ तो फिर हमारा पेट जला क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं जला क्योंकि एक इनर लाइनिंग होती है स्टमक के अंदर जो कि प्रोटेक्ट करती है एसिड से हमारे स्टमक को। ठीक है, जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर HCl नहीं होगा तो हमारा फूड जो है डाइजेस्ट ही नहीं होगा। इसका मतलब HCl बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो होता क्या है, कई बार हम क्या करते हैं, खाना ज्यादा खा लेते हैं या फिर कुछ अजीब सा खा लेते हैं जो कि ठीक नहीं होता हमारी हेल्थ के लिए, कुछ भी खा लेते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जो ये HCl हमारे पेट में निकलता है, रिलीज होता है, ठीक है, इसकी जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो एक मिनिमम अमाउंट तो ये लेयर हमारे पेट को प्रोटेक्ट करती है, हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जब ये अमाउंट बहुत ज्यादा होती है तो हमें इरिटेशन होने लगती है, पेन होने लगता है, जलन होने लगती है पेट में, और उसे हम कहते हैं एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी हो गई तो डॉक्टर उस केस में क्या करते हैं, हमें देते हैं एंट एसिड, एसिडिटी को खत्म करने के लिए। एंट एसिड, एंट एसिड। तो एंट एसिड क्या करेंगे? एंट एसिड जो ज्यादा HCl निकला है, एक्सेस अमाउंट में निकला है जो, ठीक है, उसे क्या करेंगे, उसे कम कर देंगे। तो जो एंट एसिड होता है वो होता है बेसिक इन नेचर। तो यहाँ एसिड, यहाँ बेस। ठीक है, तो आपके पास जो रिएक्शन बन जाती है वो क्या बनती है, सॉल्ट प्लस वाटर। ये आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, तो एंट एसिड लेने का मतलब है कि आपके वेट में जो एक्सेस ऑफ HCl बन रहा है वो सारा सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे बहुत सारे एंड एसिड्स हैं जिन्हें हम ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो लेते हैं उसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका कॉमन नेम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, चलिए 2 पॉइंट समझ आ गए कि कैसे पीएच का यूज हो रहा है हमारी डेली लाइफ में। तीसरा पॉइंट हम लेते हैं, ये भी हमारी बॉडी से रिलेटेड है, टूथ डिके से। आपने देखा है बहुत से बच्चों के, बड़ों के दांत खराब होने लगते हैं, गलने लगते हैं, ठीक है, सड़ने लगते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी का अगर पीएच, हमारी बॉडी में माउथ का अगर पीएच 5.5 रहता है तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारा माउथ का पीएच 5.5 से लेस होने लगता है, लेस देन 5.5, तो हमारा टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है,
क्यों होता है? देखिए हमारे जो टीथ होते हैं वो बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फोर से, जो कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। पानी से उस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन क्या होता है, हमने मान लो खाना खाया, वो खाना हमारे दांतों में फंसा रह गया, ठीक है, हम ब्रश नहीं करते, तो क्या होता है, बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस खाने को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो कैल्शियम फास्फोरेट की ऊपर वाली लेयर है वो क्या करते हैं, उस एसिड से डिके होने लगती है, वो खराब होने लगती है, तो उसी को हम कहते हैं टूथ डिके। तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि हमें ब्रश करना चाहिए, कोलगेट या टूथपेस्ट के साथ हमें ब्रश करना चाहिए, कम से कम 2 बार करना चाहिए। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पेस्ट होते हैं हमारे, ठीक है, वो होते हैं बेटा बेसिक इन नेचर। तो ये क्या करेंगे, जैसे ही आपके माउथ में पीएच जो बन रहा है, ठीक है, जो पीएच 5.5 से नीचे जाना शुरू हुआ है, ये बेस क्या करेंगे, उसके साथ रिएक्ट करके उसे न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज कर देंगे तो वो सॉल्ट बन जाएगा। तो इसका मतलब हमारे दांत जो है वो खराब होने से बच जाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ आया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं 4th पॉइंट की तरफ। तो 4th पॉइंट है आपका एसिडिक रेन का। ठीक है, अच्छा एसिडिक रेन क्या होती है? हम क्या करते हैं, पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन से क्या होता है, बहुत सारी गैसेज निकलती हैं, जिसमें SO2 भी होता है, CO2 भी होता है। तो ये SO2 और CO2 ऊपर उठ के जो क्लाउड्स होते हैं उनके साथ जो वाटर होता है उनके साथ रिएक्ट कर लेती है, ठीक है, और बना देती है एसिड। तो जब ये एसिड बारिश के साथ नीचे आता है, ठीक है, और उसका पीएच अगर लेस देन हो, कितने से, 5.6 से कम हो, पीएच लेस देन, अगर पीएच 5.6 से कम होता है तो हम उसे कहते हैं एसिडिक रेन। ठीक है, अब क्या होता है, ये बारिश एक तो समुद्रों में भी जाएगी, ठीक है, सॉइल पर भी पड़ेगी। तो ये बारिश जब समुद्रों में जाती है तो वहां का पीएच भी कम कर देती है। जैसे ही पीएच इसने लेस किया तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं या प्लांट होते हैं उनके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, जब ये सॉइल पर पड़ती है तो सॉइल को भी एसिडिक बना देती है। एसिडिक बनाने का मतलब क्या है, उसका पीएच भी कम कर देती है। ठीक है, तो जब इसका वैसे जो सॉइल है वो जो वर्क करती है, जो प्रॉपर सॉइल होनी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, वो होती है 5.5 टू 5.7.5। मतलब अगर पीएच इतना है सॉइल का तो वो प्रॉपर वर्क करेगी। लेकिन क्या होता है, जब एसिडिक रेन उसके ऊपर पड़ गई तो उसका पीएच लोअर कर देती है, 5.5 से नीचे कर देती है। तो हम कहेंगे सॉइल जो है वो एसिडिक सॉइल हो गई। ठीक है, और एसिडिक सॉइल में क्रॉप उगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो क्या करते हैं फार्मर्स, क्या करते हैं, उसमें बेसिक मटेरियल डालते हैं। या तो देखो CaOH2 आपने पढ़ा था, ये भी एक बेस है, इसे भी यूज करते हैं। ठीक है, ये नुकसान हो गए एसिडिक रेन के। यहां से पता चला कि हमें कि अगर इसका 5.6 से नीचे आ जाएगा तो ये सी में जाएगी या सॉइल पे जाएगी और दोनों को ही हार्म पहुंचाती है। ठीक है, चलिए ये समझ आ गया आपको। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक नेटल स्टिंग होता है, नेटल प्लांट होता है। ठीक है, तो अगर नेटल प्लांट का पत्ता आपको लग जाता है तो आपको बहुत ज्यादा जलन होती है। वो क्यों होती है? सबसे पहले तो उसकी शेप देखते हैं, कुछ ऐसा पॉइंटेड सा पत्ता होता है वो, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अगर ये आपको छू ले तो आपको, ये से कहते हैं नेटल प्लांट, और ये आपको छू ले तो आपको बहुत ज्यादा जलन होती है क्योंकि ये मीथेनोइक एसिड रिलीज करता है। ठीक है, मीथेनोइक एसिड आपको जलन करता है। जैसे कि बी स्टिंग होता है ना, हनी बी जो आपको काट लेती है, तो उसमें से भी मीथेनोइक एसिड निकलता है, तो आपको जलन होती है। तो इस केस में भी आपको जलन होती है। लेकिन क्या होता है, नेटल प्लांट के ही साइड में एक डॉग प्लांट होता है, वो भी उगा होता है। अगर उसके पत्ते को लेके आप जहां आपको जलन हो रही है वहां आप रब कर लो तो आपकी जलन जो है वो शांत हो जाएगी। उसका रीजन ये है कि जो डॉग प्लांट होता है वो बेसिक होता है नेचर में। ठीक है, तो यहाँ से एसिड, यहाँ से बेस, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपकी जलन शांत हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एंटासिड काम कर रहा था, बिल्कुल उसी वे में। ठीक है, तो इस वाले एग्जाम्पल से हमें क्या समझ आता है कि नेचर ने हमें सारी चीजें बैलेंस करके दी है। ठीक है, नेचर खुद न्यूट्रलाइजेशन करके दिखाता है कि एसिडिक भी एक चीज बनाई है, एक प्लांट एसिडिक है, दूसरा उसी की साइड में बेसिक है। ठीक है, तो चलो यहाँ तक समझ आया, बहुत बेसिक सा टॉपिक है। तो इसमें से कई बार क्वेश्चन, एक तो ये वाले फार्मर वाले में पूछ लिया जाता है कि
सॉइल में वो कब बेस का यूज करेगा, तो आप उसका आंसर दे दोगे कि जब उसका पीएच 5.5 से नीचे चला जाएगा, क्योंकि 5.5 तक तो वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। और वो किससे होता है? एसिडिक रेन से। तो आपको एसिडिक रेन की रेंज भी पता होनी चाहिए। अगर वाटर का जो पीएच है, एसिडिक वाटर का, सॉरी रेन वाटर का अगर पीएच 5.6 से नीचे चला गया तो हम उसे एसिडिक रेन कहेंगे। ठीक है, 230 के कितने पर होता है इसके लिए पूछा जा सकता है। एंट एसिड का नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी कितने पीएच में वर्क करती है वो भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी बहुत बेसिक सी चीजें हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सॉल्ट को। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।